मुझ पर पड़ा हुआ भार उतर गया। आपको स्मरण होगा कि शाप के कारण जय विजय ने 2 बार राक्षस रूप में आके श्री हरि से वैर मोल लिया और श्री हरि ने 12 नृसिंह एवं रामावतार लेकर हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, कुंभकर्ण एवं रावण का वध किया। अब जय ने कंस रूप में मथुरा में आतंक मचा रखा है। मैंने श्रीहरि को उनके वचन का स्मरण कराया है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अत्याचारी कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव से ठहराया है। विवाह संपन्न हो रहा है। श्री हरि के कृष्णावतार की भूमिका तैयार हो रही है। भगवान श्री हरि कृष्ण की भूमिका तैयार की जा रही है। महाराज की जय हो। महाराज, रथ प्रस्तुत है। नहीं सारथी, आज तुम नहीं, स्वयं हम अपनी बहन देवकी के सारथी बनेंगे। जो आज्ञा महाराज। चलो वसुदेव, आओ बहन। बड़े प्यार से वासुदेव देवकी को ले जाते हुए प्रणाम ऋषिवर, आपका स्वागत है। आप बड़ी शुभ घड़ी पर पधारे हैं। देवकी और वसुदेव को आशीर्वाद दीजिए ऋषिवर। मैं तो इन दोनों को आशीर्वाद देने ही आया हूं मथुरा नरेश। मैं तो कब से इस लग्न की प्रतीक्षा कर रहा हूं। सौभाग्यवती भाव, अष्टपुत्रवती भाव। मथुरा नरेश, केवल मैं ही इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, काल भी इस शुभ विवाह की प्रतीक्षा कर रहा था। क्योंकि देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा और मथुरा को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करवाएगा। लगता है तेरा जीने से जीत भर गया है ऋषि। मैं ये आकाशवाणी सुन चुका हूं मथुरा नरेश। तेरे पाप की गागर भर चुकी है। देवकी वसुदेव का 8वां पुत्र ही तेरा वध करेगा और संसार को तेरे अत्याचारों से मुक्ति दिलाएगा। अच्छा किया जो मुझे बता दिया। मैं देवकी और वसुदेव के किसी भी पुत्र को जन्म लेने ही नहीं दूंगा। फिर क्या करोगे आकाश महाराज? मैं देवकी और वसुदेव का वध कर दूंगा और उन्हें किसी भी पुत्र को जन्म देने के लिए जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ऐसा न करो कंस, ऐसा न करो। अपनी बहन को मत मारो। तुम्हारा झगड़ा तो देवकी के बच्चों से है ना। मारना है तो उन्हें मारो। यदि तुमने वो बच्चे मुझे ना दिए तो तुम हमें बंदी गृह में डाल देना और जब तक तुम्हारा भय दूर न हो हमें मुक्त न करना। किस तरह से कंस ने वासुदेव और देवकी को जेल में कारागार
में देवकी ने अपने 8 पुत्रों को जन्म दिया और कारागार में बिठाया, और कंस अपना राजकाज करने लगा और वासुदेव देवकी कारागार में बैठे हैं और उन्होंने वहां पर पहली संतान को जन्म लिया। इस तरह से 6 संतानें उनकी हुई और 7वीं संतान जब उनकी उत्पन्न हुई तो उसको लेने के लिए उनकी बहन रोहिणी आती है और वो कृत्रिम रूप से आते हैं उस समय, उस युग में, और उसको अपने साथ लेके जाती है, जो कि बलराम जी उस जन्म में फिर पैदा हुए उस समय, और बलराम का रूप उन्होंने लिया। और उसके बाद 8वीं संतान श्री कृष्ण पैदा हुए। अब आगे आप देखेंगे कारागार में किस तरह से देवकी और वासुदेव कृष्ण भगवान को जन्म देते हैं। और जोरदार तालियां एक बार बजाते रहे यह नाटिका के लिए और जितने भी हमारे कलाकार हैं इनके लिए। स्टार्ट मैं भी कितनी अभागन हूँ कि माँ बनने की खुशी भी प्रकट नहीं कर सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा आने वाला बालक अपने भाग्य में जन्म से ही मृत्यु लिखवा कर लाया है। और इस प्रकार कंस ने एक एक करके देवकी के 6 कुलदीपक बुझा दिए, किंतु 7वें गर्भ को संकर्षण द्वारा ले जाने वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी आ गई। क्या सोच रही हो देवकी? यही इस गर्भ में पल रहे बच्चे की भी अवश्य हत्या होगी। मैं भी कैसी मां हूं, एक ही
बाद एक पुत्रों की हत्या मेरी आंखों के सामने हुई और मैं अभी तक जीवित हूँ। 8वें पुत्र की प्रतीक्षा नहीं जाता, इसलिए आज मैं तुम्हारा गर्भ लेने आई हूँ। मेरा गर्भ लेने आई हो? हाँ, अपना ही गर्भ मुझे सौंप, तुम इसकी ओर से निश्चिंत हो। तुम्हारे पुत्र मैं कंस के हाथ कभी नहीं पहुंचने दूंगी। ले जाइए दीदी, मेरे पुत्र पर तुम्हारा अधिकार उससे कम नहीं। हाँ महाराज, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ। समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, कैसे हो गया। अभी परसों तक तो गर्भ था, परंतु आज गया तो गर्भ का पता ही नहीं। कंस आश्चर्यचकित था कि देवकी का 7वां गर्भ कहाँ गया। वो नहीं जानता था कि इस 7वें गर्भ से ही रोहिणी ने महावीर शेषावतार बलराम को जन्म दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई दाऊ के नाम से विख्यात हुए। अब वो समय आ गया था जब देवकी वसुदेव की पीड़ा का अंत होना था। 8वीं संतान के रूप में मेरे मोर मुकुट वाले 16 कला संपूर्ण कंस के अत्याचार को समाप्त करने वाले, महाभारत में गीता का अमर ज्ञान देने वाले अर्जुन के सखा सारथी श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेने आ रहे थे। प्रकृति विद्युत अतिवृष्टि द्वारा उनका स्वागत कर रही थी। कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले हैं, तालियां बजाएं, भगवान कृष्ण का अवतार होने वाला है और तालियां बजाते रहें। कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान कृष्ण अवतार ले रहे हैं। ये देखिए किस तरह कितना तेज है उनके आगमन पे। भगवान श्री कृष्ण के आगमन पे पूरा ब्रह्मांड चमत्कारित हो गया। तालियां बजाएं भगवान कृष्ण की धरती पे आने के लिए। भगवान ने जन्म ले लिया जेल में, आज देखिए कारागार में भगवान ने जन्म लिया है। भगवान श्री कृष्ण का अवतार। मेरे लल्ला, चुप हो जा, नहीं तो तेरा मामा कंस आ जाएगा। समाचार मिले तो ये हमारे 8वें पुत्र ने जन्म ले लिया है। वसुदेव, यह बालक मानव जाति का उज्ज्वल भविष्य है। इसे यमुना पार ले जाओ और
आपके बीच से होते हुए वापस कारागार में, कंस के दरबार में कृष्ण भगवान को लेकर पहुंच चुके हैं। तुम्हारे पुत्र की जगह नंदी यशोदा ने अपनी पुत्री भेजी। और कंस को पता लग गया आठवें पुत्र का जन्म ले लिया है। अपना 8वां पुत्र दे देवकी। तेरी कुंडली में पुत्री है ही नहीं। नहीं भैया। कहाँ है तेरा 8वां पुत्र? अरे भगवान से कर कंस। मैं भगवान से नहीं डरता, डरता हूं तो केवल देवकी के 8वें पुत्र से। कुछ भी हो, मुझे तो देवकी के 8वें बच्चे का वध करना ही है। अरे तेरा वध तो हमारा 8वां पुत्र करेगा ना कंस। मुझे 8 तक की गिनती अच्छी ही नहीं लगती। बच्चा दे। जन्म ले लिया और इस तरह से भगवान कृष्ण का अवतार हो गया।